हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ब्लड लाइन का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है। और ब्लड लाइन का शायद कल लास्ट पार्ट होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था वांग जी विंग को अपने मदर और फादर से मिलवाने ले गया था उनके ग्रेव पर, और वहीं पर वांग जी ने विंग को प्रपोज किया था शादी के लिए। विंग ने वांग जी के प्रपोजल को एक्सेप्ट भी किया था। अब हम आगे देखते हैं। विंग और वांग जी मिलकर शादी का डेट फिक्स करते हैं। एक्चुअली अंकल कुरैन ने और निये मिंजू ने, इन दोनों ने मिलकर शादी के कुछ डेट को फिक्स किया था। ऐसे 4-5 डेट को वो चुनकर रखे थे। बस विंग और वांग जी ने उनमें से एक डेट को चुना जिस दिन वो शादी करने वाले थे। वो 1 महीने बाद था और ये डेट एकदम परफेक्ट था, क्योंकि अंकल कुरैन जिस तरीके से शादी को कराना चाहते थे वो बहुत ही ग्रैंड होने वाला था। पूरा अरेंजमेंट करना, लोगों को इनवाइट करना, इन सारी चीज़ों में समय लगता, तो 1 महीना एकदम परफेक्ट था। धीरे धीरे वांग जी और विंग के शादी का प्रिपरेशन भी शुरू होना चालू हो गया था। बट इस प्रिपरेशन में वांग जी और विंग का कोई रोल नहीं था, कुछ भी नहीं। उन्हें एकदम बोल दिया गया था कि तुम दोनों अपने कामों में लगे रहो, बस जब जब हम बुलाएंगे किसी काम के लिए तभी आना। मतलब सारे फैमिली मेम्बर्स, वांग जी के फैमिली मेम्बर्स जैसे अंकल, शिचनगा, मिंग्याओ, ये तीनों वांग जी को शादी से दूर रखना चाहते थे, शादी की सारी तैयारियों से दूर रखना चाहते थे। और दूसरी तरफ विंग, उसके साइड से निये मिंजू और निये होएसांग थे, वो दोनों भी शादी के सारे कामों से विंग को दूर रखना चाहते थे। विंग और वांग जी अपने कामों में लगे हुए थे, मतलब उन दोनों को कोई टेंशन नहीं था क्योंकि सारा काम यहाँ पर हो रहा था। विंग अपना कॉलेज कर रहा था, वांग जी अपने ऑफिस का वर्क कर रहा था। साथ में विंग और वांग जी का मिलना वो बंद नहीं हुआ था। वांग जी विंग को कॉलेज से लेने के लिए जाता था। हालांकि वो कॉलेज से लेकर विंग को निये हाउ से ड्रॉप करता था, बट उतना टाइम उनके लिए काफ़ी था एक दूसरे को देखना और बातें करना। कभी कभी वांग जी विंग के लंच टाइम पर आ जाया करता था और विंग और वांग जी वहीं से कहीं चले जाते थे, एक ड्राइव पे छोटा सा, या फिर कहीं कैफ़े में जाके बैठना। ये सब चल रहा था। लगभग 15 दिन बीत चुका था। शादी का आधे से ज़्यादा तैयारी हो चुका था। सारे इनविटेशन कार्ड भी आ गए थे। अब सारे इनविटेशन कार्ड को देना है, मतलब जिन्हें जिन्हें इनवाइट किया जाएगा उनके पास इनविटेशन कार्ड को भेजना है, या फिर कुछ ऐसे खास लोग हैं जिनके पास खुद प्रेसिडेंट लैन, मतलब अंकल कुरैन जाने वाले हैं इनवाइट करने के लिए, इनविटेशन कार्ड देने के लिए। विंग और वांग जी का वेडिंग थोड़ा खास होने वाला है क्योंकि ये पूरा चाइनीज ट्रेडिशनल वेडिंग होने वाला था। यहाँ पर काम थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए शिचनगा और मिंग्याओ एकदम लगे हुए थे कामों में। दूसरी तरफ निये विलेज में भी काम चल रहा था, वहाँ पर भी शिचनगा को देखना पड़ रहा था। निये विलेज हॉस्पिटल को नए तरीके से बनाया जा रहा था, और साथ में वांग जी ने लोगों को लगा दिया था जो स्कूल को भी बना रहे थे, और वहाँ पर सारे टीचर्स को भी अपॉइंट किया गया था। वांग जी जो अपने ब्रदर को देखता था कि शिचनगा कितना मेहनत कर रहे हैं, सच में वो हॉस्पिटल के तरफ भी देख रहे थे, हॉस्पिटल को भी संभाल रहे थे, साथ में वांग जी की शादी का जो प्रिपरेशन है ना वो भी वो संभाल रहे थे सब कुछ। मिंग्याओ भी था शिचनगा के हेल्प करने के लिए, बट शिचनगा हॉस्पिटल में भी काम कर रहे थे, इसीलिए वो थक रहे थे। ये सब चीज़ वांग जी समझ पा रहा था, इसीलिए वांग जी अपने ब्रदर को हेल्प करना चाहता था, बट शिचनगा ने एकदम ही मना कर दिया। शिचनगा ने कहा, वांग जी भरोसा रखो मुझ पर, मैं सब कुछ कर लूँगा, तुम बस अपनी तरफ देखो और अभी थोड़ा काम को बंद करो, अपना स्किन केयर करो, अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दो, और जल्द से जल्द टाइम निकाल कर विंग और तुम ड्रेसेस कैसा फिट हो रहा है ये देखने के लिए जाओ, क्योंकि एंड मौके पर अगर ड्रेसेस फिट नहीं आए तो एकदम गड़बड़ हो जाएगा। और ये चाइनीज़ वेडिंग ड्रेस होगा, तो अगर बाद में लूज़ हो जाएगा या फिर टाइट होगा तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, तब सब कुछ बिगड़ जाएगा और अंकल भी गुस्सा करेंगे। तो तुम दोनों जाओ और ड्रेसेस का फिटिंग कैसा है ये चेक करो। वांग जी ने बस अपना सर नोट किया और वो अपने कामों में फिर लग गया था। उसके 2-3 दिन बाद ही वांग जी और विंग गए थे ड्रेसेस को देखने के लिए, जो उनके लिए खास प्रिपेयर किया जा रहा था। वो रेड कलर के ड्रेसेस थे, जो सूट तो बिल्कुल भी नहीं थे, रोब्स थे, और वो इतने खूबसूरत थे और थोड़ा भारी भी था।
विंग को जब वो रोप्स पहनाए गए तो वांग जी बस विंग को देखता ही रह गया था, क्योंकि विंग, ओ माय गॉड, वो इतना खूबसूरत लग रहा था इस रेड रोप्स में। मतलब वांग जी सोच रहा था कि थैंक गॉड कि अंकल ने सूट या फिर वेस्टर्न जो शादी है ना उसको कराने के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि हाँ चाइनीज़ ट्रेडिशनल शादी करवाएंगे, वरना वांग जी तो कभी विंग को ऐसे देख ही नहीं पाता। वांग जी ने विंग को सूट में काफ़ी बार देखा है और वांग जी को पता है वेडिंग सूट में, मतलब वेस्टर्न वेडिंग सूट में विंग हैंडसम लगता, खूबसूरत लगता, बट इसमें विंग हेवनली गॉड लग रहा था। विंग को बस वांग जी देखता ही रह गया था। दूसरी तरफ विंग जो वांग जी को देखकर शाई फील कर रहा था, क्योंकि वांग जी कंटिन्यूअसली विंग को घूरे जा रहा था। फिर जब वांग जी का बारी आया, वांग जी जब अपने रोप्स को ट्राई करने के लिए गया तो बस विंग देखता रह गया था। वांग जी इतना हैंडसम दिख रहा था और मतलब कुछ अलग फील आ रहा था विंग को, जो विंग बता नहीं सकता। विंग बस वांग जी को देखे जा रहा था। उस रेड रोप में वांग जी बहुत अलग दिख रहा था, एकदम एकदम एक डिफरेंट पर्सन दिख रहा था और बहुत हैंडसम भी। सारे रोप्स को पहनने के बाद विंग को फील हुआ कि ये सब एकदम परफेक्ट है और कुछ भी मतलब इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एकदम कंफर्टेबल है और परफेक्ट है। बट थोड़ा सा हैवी है, क्योंकि बहुत सारे लेयर्स को पहना जा रहा था ना, तो वो थोड़ा सा हैवी है। सूट के तुलना में ये थोड़ा सा हैवी है। वांग जी को भी थोड़ा सा फील हुआ कि ये सूट हैवी है। वांग जी वरिड था। वांग जी ने विंग से पूछा, विंग ये भारी है, तुम्हें अनकंफर्टेबल तो फील नहीं हो रहा है ना? विंग ने ना में अपना सर हिलाया और बोला, नहीं लंजा, मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा, मुझे तो अच्छा लग रहा है, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा शादी इस तरीके से होने वाला है। आजकल तो हमारे कल्चर को, हमारे ट्रेडिशन को सब भूल ही चुके हैं। सब आजकल वेस्टर्न चीज़ों को करना पसंद करते हैं। शादी में भी अब मैक्सिमम लोग वेस्टर्न शादी करते हैं, बट चाइनीज़ वेडिंग ये बहुत ही ज़्यादा अलग होने वाला है और मैं खुश हूँ और एक्साइटेड भी। विंग का एक्साइटमेंट दिख रहा था उसके फेस से। वांग जी ने विंग के फोrehead पर किस किया और बोला, मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये कहते हुए वो अपने ड्रेस को, अपने सारे रोप्स को चेंज करके वापस आ गए थे। विंग को थोड़े बहुत शॉपिंग करने थे, इसलिए विंग और वांग जी शॉपिंग करने के लिए चले गए थे वहाँ से। और अब हमें सारे बाहर के लोगों को दिखाया जाता है। मतलब पूरा चाइना शायद तहलका फैल गया था वहाँ पर, क्योंकि हर एक न्यूज़ चैनल में, हर जगह ये बात फैल चुका था कि लान वांग जी शादी करने वाला है। और ये भी बात फैल चुका था कि लान वांग जी का जो बॉयफ्रेंड था, जिसके बारे में कुछ दिनों से न्यूज़ चैनल्स में बात हो रहा था, लान वांग जी अलग अलग पार्टीज़ में अपने बॉयफ्रेंड को लेकर जा रहा था, उसी ओमेगा के साथ लान वांग जी शादी करने वाला है। बट अभी भी न्यूज़ चैनल्स में विंग का चेहरा दिखाना अलाउ नहीं था। शादी के दिन विंग का चेहरा रिवील होगा, न्यूज़ में आएगा, उससे पहले बिल्कुल नहीं। ये लैन कॉरपोरेशन का स्ट्रिक्ट एक वार्निंग था कि विंग का चेहरा शादी से पहले रिवील ना हो, और सारे न्यूज़ चैनल्स इस बात का अच्छे से ख्याल रख रहे थे। लैंस ने सारे लोगों को इनवाइट किया था। मतलब ऐसा कोई लोग, चाइना का ऐसा कोई बिजनेसमैन, ऐसा कोई पॉलिटिशियन और लैंड कॉरपोरेशन के मतलब बहुत पुराने शेयर होल्डर्स जिनके साथ लैंड कॉरपोरेशन अभी काम भी नहीं करता, उन्हें भी इनवाइट किया गया था। और जिनके साथ काम करते हैं उन्हें तो ऑब्वियसली इनवाइट किया गया था। अलग अलग कंट्रीज़ के बड़े बड़े बिजनेसमैन्स को भी इन्वाइट किया गया था। सबसे इम्पोर्टेंट इन्विटेशन गया था एक जगह पर, वो था जियांग हाउस, जहाँ पर प्रेसिडेंट लैन खुद गए थे इनविटेशन कार्ड लेकर, जिसे देखकर मैडम यू, जियांग फैमिया, जियांग चेंग सभी हैरान होने से ज़्यादा डर गए थे। इस बीच मतलब जो एक महीना विंग सबसे दूर निये विलेज में था ना, उस एक महीने में यानली का शादी हो गया था। तो अभी जियांग हाउस में बस मैडम यू, जियांग फैमिया और जियांग चेंग थे। जियांग चेंग जो अपनी मदर के साथ जियांग कॉरपोरेशन में अभी काम करने लगा था, क्योंकि उसका डॉक्टर का जो लाइसेंस है वो तो कैंसिल हो गया था। अब वो किसी भी हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर काम नहीं कर सकता है, तो वो अभी अपने मदर के साथ
जियांग कॉरपोरेशन में काम कर रहा था। हालांकि जियांग कॉरपोरेशन अब उनका रहा नहीं है। विंग जब भी चाहे तब जियांग कॉरपोरेशन को अपने अंडर ले सकता है, लेकिन जब तक विंग ना चाहे तब तक वो काम कर सकते हैं। इसीलिए मैडम यू और जियांग फैमिया और उनका बेटा जियांग चेंग अभी तीनों ही जियांग कॉरपोरेशन को ही चला रहे थे। जब उन्होंने अंकल को देखा, मतलब प्रेसिडेंट लैन को देखा, तो वो डर गए थे। अंकल कुरैन जियांग फैमिया के हाथ में वो इनविटेशन कार्ड देते हैं जहाँ पर वांग जी और विंग का नाम लिखा हुआ था। वो देखकर जियांग फैमिया के आंखों में इमोशन था, बट वो इमोशन क्या कोई काम का है? अगर आप किसी के लिए फील करते हो, अगर आप किसी को अपना मानते हो, अपना परिवार मानते हो, तो आपको उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन जियांग फैमिया कभी भी विंग के लिए स्टैंड नहीं ले पाए, तो इमोशन होके क्या ही फ़ायदा। खैर, अंकल कुरैन वो वेडिंग इनविटेशन कार्ड देते हुए कहते हैं, मिस्टर जियांग, कुछ भी हो जाए, विंग और आप एक ही ब्लड लाइन से बिलोंग करते हो। विंग के अंदर आपका ही ब्लड लाइन है, आपके ब्रदर का, अपने ब्रदर का ब्लड है विंग। इसीलिए मैं खुद को रोक नहीं पाया आपको इनवाइट करने से। आप अपने पूरे परिवार के साथ शादी में शामिल होना, एंड बस शादी में शामिल होना और सबके साथ इंजॉय करना, विंग को और वांग जी को ब्लेसिंग्स देना और चले आना। कुछ और करने के बारे में मत सोचना। मैं बस विंग के लिए यहाँ पर आया हूँ। वो कभी भी खुद से आपको इनवाइट नहीं करता, लेकिन अपने खास दिन में अगर विंग आप सबको देखेगा तो उसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा खुशी महसूस होगा। इसीलिए मैं आया हूँ आपको इनवाइट करने के लिए। जियांग फैमिया तुरंत अपना सर झुकाते हैं और कहते हैं, शुक्रिया शुक्रिया मिस्टर लैन। फिर जियांग फैमिया अपने वर्ड्स को करेक्ट करते हुए कहते हैं, शुक्रिया प्रेसिडेंट लैन, मैं सब कुछ ध्यान रखूँगा। हमारी वजह से विंग के शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम बस दूर से विंग को देखकर चले आएंगे। शुक्रिया। प्रेसिडेंट लैन मतलब अंकल कुरैन जियांग फैमिया के बातों को सुनकर अपना सर नोट करते हैं और अपने कोल्ड आइज से जियांग चैंग और मैडम यू की तरफ देखते हैं। अंकल कुरैन जाने के लिए मुड़ गए थे, लेकिन तभी वो एक बार फिर पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं, मिसेस जियांग, आई होप इस बार आप और आपका बेटा अच्छे से इस शादी को एंजॉय करके घर वापस आ पाए। अगर इस बार कुछ भी इधर उधर हुआ तो मैं खुद हैंडल करूँगा चीज़ों को। ये कहते हुए अंकल कुरैन जियांग हाउस से निकल गए थे। अंकल कुरैन के साथ अंकल कुरैन का पर्सनल सेक्रेटरी था। उस सेक्रेटरी ने कहा, सर, क्या जियांग फैमिली को इनवाइट करना ज़रूरी था? मुझे नहीं लगता कि विंग जियांग फैमिली को इनवाइट करना चाहता था। अंकल कुरैन कहते हैं, मेरा उम्र ऐसे ही नहीं बढ़ा है। ऐसे खास दिनों में हम अपने अपनों को ढूंढने का कोशिश करते हैं। विंग अपने दिल से जियांग फैमिली को अपना मानता है। हालांकि वो जियांग फैमिली से दूर रहता है, लेकिन फिर भी वो जियांग फैमिली को अपना मानता है। अगर वो अपना नहीं मानता तो अब तक जियांग फैमिली इस जगह पर नहीं होता। वांग जी जियांग फैमिली को ख़त्म कर देता। और वैसे इस बार जियांग फैमिली की तरफ से कुछ भी उल्टा सीधा हरकत हुआ तो मैं खुद हैंडल करूँगा चीज़ों को, डोंट वरी। ये कहते हुए अंकल कार में बैठ गए थे। अंकल वहाँ से चले गए थे। सभी को इनवाइट करना हो गया था, सभी को। अब बस एक हफ्ता ही बचा था शादी का। अब तो विंग के कॉलेज में सभी को पता भी चल गया था कि विंग शादी करने वाला है और सारा क्रेडिट जाता है निये हुएसांग को। निये हुएसांग जो चीज़ों को दबा नहीं सकता। विंग को इतना गुस्सा आ रहा था, हालांकि वो अभी कॉलेज नहीं जाने वाला है। अभी उसने कॉलेज को थोड़ा रेस्ट दिया है क्योंकि अभी उसे खुद पर थोड़ा काम करना था। क्योंकि घर में मतलब निये हाउस में आंटी निये विलेज से आई हुई थी। आंटी निये ने विंग को कॉलेज जाने से एकदम रोक दिया और बोला, एक हफ्ते बाद शादी है और तुम अभी कॉलेज जा रहे हो, बस घर पे रहो और मैं जो जो कुछ कर रहा हूँ उसे बस मुझे करने दो। आंटी निये तो विंग का फेशियल, विंग के पूरे बॉडी को स्क्रब करना सब कुछ कर रहे थे। विंग बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हो रहा था। आंटी निये बार बार कह रही थी, तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो विंग, मैं एक ओमेगा हूँ, तुम एक ओमेगा हो। बट विंग कैसे समझाए? हाँ, विंग और आंटी निये ओमेगा है, बट
आंटी निये एक फीमेल ओमेगा है और विंग एक मेल ओमेगा है। उन दोनों में डिफरेंस है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, इसलिए विंग को शाय फील हो रहा था। बट आंटी वो तो बुजुर्ग हो गए हैं ना, विंग को वो अपना बच्चा मानते हैं, तो कोई भी बच्चा अपने माँ के लिए बड़ा थोड़ी होता है। और निये हुए संग वो इस पूरे चीज़ को एंजॉय कर रहा था, खुलकर एंजॉय कर रहा था। विंग को एम्बेरस होते हुए देखकर वो इतना खुश हो रहा था, इतना ज़्यादा खुश हो रहा था, और वो टीज़ कर रहा था विंग को बात बात पर, वांगजी को लेकर, कभी आंटी निये के बातों को लेकर विंग को टीज़ किए जा रहा था। ऐसे ही 3 दिन और बीत गया था। अब सॉन्गलैन भी आया था, उसे भी इनवाइट किया गया था। वो भी अपने काम से छुट्टी लेकर शादी में आया था। शादी का बस अब और 3 दिन बचा हुआ है। इतना शादी का दिन करीब आ रहा था ना, विंग का नर्वसनेस उतना ज़्यादा बढ़ रहा था। विंग बस सोच रहा था इतने सारे लोग आ रहे हैं, वो भी मतलब चाइना के टॉप बिजनेसमैन्स, अमीर लोग, पॉलिटिशियन, इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर आने वाले थे। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे ऐसा एक टाइम पर ऐसा फील हो रहा था कि वो भाग जाए, वरना अगर वो रुक गया शादी के दिन तक तो उसे इतने सारे लोगों के सामने शादी करना होगा, वो कहीं डर के मारे बेहोश ना हो जाए। विंग के नर्वसनेस को सॉन्गलैन और निये हुए सांग महसूस कर रहे थे, और वो दोनों कंटिन्यूसली विंग को टीज किए जा रहे थे, विंग को परेशान किए जा रहे थे। विंग इतना परेशान हो गया था कि उसने वांगजी को कॉल किया। वो वांगजी को अपने प्रॉब्लम के बारे में बता रहा था कि उसे डर लग रहा है, वो क्या करे, वो बहुत डरा हुआ है, और यहाँ पर उसे कोई भी प्यार नहीं करता, सभी उसे टीज कर रहे हैं, बस टीज कर रहे हैं, कोई भी उसका फीलिंग्स नहीं समझ रहे हैं। वांगजी जो विंग की बातों को समझ रहा था, वो विंग के पास आना चाहता था, लेकिन अभी ना पिछले 1 हफ्ते से वांगजी और विंग का मिलना एकदम बंद हो गया था, एकदम बंद। शादी के पहले ब्राइड और ग्रूम को मिलना नहीं चाहिए, ये एक रिचुअल है, और वांगजी और विंग उसे ही फॉलो कर रहे थे, बट उन्हें ही पता है कि वो कैसे फॉलो कर रहे थे। वांगजी और विंग वीडियो कॉल भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि ऑब्वियसली निये हुए सांग और विंग एक ही कमरे में रहते थे। वांगजी बहुत अनोइंग फील कर रहा था। उसे भी अपने जिंगशी से उठाकर लैंड हाउस ले आया गया था, और लैंड हाउस में भी बहुत सारे लोग थे। कुछ मेहमान आए हुए थे, उनके रिलेटिव्स, लैंस के रिलेटिव्स आए हुए थे, और ऑब्वियसली मिंग्याओ शिचनगा अंकल तो थे ही, और लैंड हाउस के इतने सारे सर्वेंट थे। तो वांगजी को भी अभी ठीक से समय नहीं मिल रहा था। वांगजी भी बहुत परेशान था। वांगजी के साथ भी शुयांग को चिपका दिया गया था। शुयांग इन दिनों अंकल के लिए काम कर रहा था, मतलब लाइक वांगजी अगर कुछ कर रहा था ना, तो शुयांग डायरेक्टली अंकल को कॉल कर रहा था और बोल रहा था, हाँ प्रेसिडेंट सियोलान अभी ऐसा कुछ कर रहे हैं, अभी वो कुछ गलत कर रहे हैं, जो उन्हें करने के लिए मना कर दिया गया है वही कर रहे हैं। तो वो बस शिकायत कर रहा था, और पता नहीं कैसे कैसे शुयांग के अंदर एक आत्मा घुस गया था। शुयांग अभी वांगजी से डर नहीं रहा था। वांगजी को इतना गुस्सा आ रहा था ना, लेकिन सच में वो अपनी शादी के वक्त किसी पर गुस्सा करना नहीं चाहता, इसलिए वो खुद को शांत रख रहा था। और अभी वो विंग की बातों को सुनकर हैरान था। विंग जो फ्लो में कह गया कि मैं भाग जाऊंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे शादी नहीं करना इतने सारे लोगों के सामने, अब मैं तो नर्वसनेस के चक्कर में बेहोश हो जाऊंगा लंजा, मैं क्या करूं। शिचनगा और मिंग्याओ गगा ने सही किया, उन दोनों ने एकदम सही से शादी किया था। हमने क्यों ऐसे शादी करने के बारे में सोचा। वांगजी ने ये सुना और वांगजी सीरियस हो गया। विंग जो ऐसे ही बोल रहा था, अपने फ्रस्ट्रेशन से बोल रहा था, अपने डर से बोल रहा था, वो कुछ भी सीरियसली नहीं बोल रहा था वांगजी से, बट वांगजी हर एक चीज़ को सीरियसली ले लिया। वो आधी रात को अपने लैंड हाउस से भाग आया और सीधा निये हाउस के नीचे। विंग का कमरा कहाँ पर है ये वांगजी को पता था, इसलिए वो गार्ड, निये हाउस में भी गार्ड्स थे, तो वांगजी उनसे छुप छुपाकर निये हाउस के अंदर आया, और फिर वो गार्डन में चला गया, जहाँ से वो पाइप चढ़कर विंग और निये हुएसांग के कमरे में पहुँच गया था, जहाँ पर विंग और निये हुएसांग सो रहे थे। वांगजी धीरे से बालकनी का विंडो खोलता है और रूम के अंदर आ जाता है। रूम में लाइट नहीं था, बट चांद का रोशनी पूरा रूम में आ रहा था, तो वांगजी साफ साफ विंग को देख पा रहा था। विंग को देखकर वांगजी के दिल में एक राहत, एक ठंडक महसूस हुआ वांगजी को।
वांग जी विंग के पास गया और विंग के हेड को सहलाने लगा। निये होएसांग और विंग एक ही रूम में रह रहे थे, लेकिन उनका बेड अलग था। रूम के दो तरफ दो बेड को रखा गया था, एक तरफ निये होएसांग था, एक तरफ विंग था। तो वांग जी विंग के पास बैठा हुआ था घुटनों पर, और वो विंग के फेस को सहला रहा था। विंग जिसे कुछ महसूस तो हो रहा था, बट नींद में वो सोच रहा था कोई मच्छर होगा, पता नहीं क्या, इसलिए विंग वांग जी का हाथ बार बार अपने फेस से हटा रहा था और अपने फेस को रब कर रहा था। विंग को ऐसा करते हुए देखकर वांग जी हंस रहा था। विंग बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वांग जी ने विंग के चिक्स पर धीरे से किस किया, जिससे विंग का नींद टूट गया था। नींद टूटते ही विंग अपने आंखों के सामने सब ब्लर दिख रहा था। वो साफ साफ कुछ नहीं देख पा रहा था, इसलिए विंग बार बार अपने आंखों को रब कर रहा था। और कुछ देर बाद उसे जाके क्लियरली सब दिखने लगा। उसने अपने सामने वांग जी को देखा और वो चिल्ला पड़ा। उसने कहा, वांग जी। जैसे ही विंग ने इतने जोर से चिल्लाया ना, निये होएसांग वो थोड़ा, मतलब होता है ना नींद में ही, थोड़ा चौंक गया था, बट फिर से वो सो गया। बट वांग जी वो डर गया था। उसने विंग के मुंह पर अपना हाथ रख दिया जोर से और विंग के मुंह को दबा दिया। विंग जो अब कुछ कह नहीं पा रहा था, वो बस अपने आंखों को बड़ी बड़ी से खोल कर वांग जी को देख रहा था। कुछ देर बाद जब विंग शांत हुआ, तब धीरे धीरे वांग जी ने विंग के मुंह के ऊपर से अपना हाथ हटाया। वांग जी ने जैसे ही विंग के माउथ के ऊपर से अपना हाथ हटाया ना, विंग ने धीरे से कहा, लंजा तुम यहाँ पर कैसे? वांग जी जो धीरे धीरे विंग के ऊपर आ गया था, एकदम प्रॉपरली वो विंग के ऊपर आ गया था। विंग जो वांग जी को अपने ऊपर फील कर पा रहा था, वांग जी का जो बॉडी वेट है वो अपने ऊपर फील कर पा रहा था। विंग का हाथ वांग जी के चेस्ट पर था। विंग धीरे से वांग जी के चेस्ट पर मारते हुए कहता है, लंजा क्या कर रहे हो? निये होएसांग है यहाँ पर, वो उठ जाएगा। वांग जी विंग के कान में विस्पर करते हुए कहता है, अगर तुम शांत रहोगे तो निये होएसांग नहीं उठेगा, तो शांत रहो। विंग जो शांत हो गया था वांग जी के बात को सुनकर, अब वांग जी विंग के फेस को धीरे से सहलाते हुए कहता है, तो तुम क्या कह रहे थे? तुम शादी नहीं करना चाहते, तुम अब भागना चाहते हो? विंग ने वांग जी को देखा हैरानी से। विंग अपना सर कहीं पीटना चाहता था। विंग ने कहा, ओह लंजा, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था, मैं सीरियस नहीं था, मैं बस बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। वांग जी ने विंग के नोज को और अपने नोज को धीरे से रब करते हुए बोला, तो क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है विंग? बस मुझ पर ट्रस्ट करो और मेरे साथ मेरे हाथों में हाथ देकर आगे बढ़ो। ट्रस्ट में तुम्हें डर नहीं लगेगा। मैं हूँ, मैं हर समय तुम्हारे साथ रहूँगा। विंग वांग जी के आंखों में देख रहा था और विंग के चेहरे पर वांग जी के बातों को सुनकर एक स्माइल आ गया। वांग जी ने विंग का स्माइल देखा और धीरे से विंग के लिप्स पर एक सॉफ्ट किस किया। वो किस इतना सॉफ्ट था कि विंग को बस एक वार्मनेस फील हुआ। बट शायद अभी विंग को इस वार्मनेस से भी ज़्यादा कुछ चाहिए था, इसलिए विंग ने वांग जी के नेक को अपने हाथों से रैप किया, जिससे वांग जी और विंग और क्लोज आ गए थे। वांग जी विंग के इशारों को समझ रहा था, इसलिए वांग जी ने विंग का ठोड़ी पकड़ा और विंग के फेस को थोड़ा सा ऊपर किया और एक बार फिर विंग और अपना लिप्स अटैच किया। वांग जी अब विंग को धीरे धीरे सॉफ्टली किस करने लगा था। उनका किस बहुत ही जेंटल था, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के लिप्स को टेस्ट कर रहे थे, एक दूसरे के टंग को टेस्ट कर रहे थे। बट ये किस ज़्यादा देर तक जेंटल नहीं रहा, क्योंकि वांग जी विंग के माउथ के हर एक कॉर्नर को धीरे धीरे एक्सप्लोर कर रहा था, जिससे विंग को हॉट फील हो रहा था, विंग को डिजीनेस फील हो रहा था और विंग का पूरा बॉडी रिएक्ट कर रहा था। विंग जो किसके बीच में ही मौन कर रहा था धीरे धीरे से। विंग का मॉर्निंग वांग जी सुन पा रहा था और वांग जी के फेस में एक स्माइल आ गया था। वांग जी के आंखों में एक चमक आ गया था। वांग जी और भी ज़्यादा डीपली विंग को किस करने लग गया था और विंग वांग जी को और भी ज़्यादा अपने माउथ के अंदर एंटर होने दे रहा था। वांग जी ने जैसे ही महसूस किया कि विंग का पूरा बॉडी हॉट हो रहा है, वैसे वांग जी विंग से अलग हुआ। वांग जी और विंग गहरे गहरे से ब्रीथ ले रहे थे। वांग जी ने कहा, अभी नहीं, वेडिंग नाइट को। ये कहते हुए वांग जी विंग के फोरहेड पर एक किस करता है और सीधा विंग से अलग होता है और एक बार फिर विंग के गालों को सहलाते हुए वहाँ से निकल गया। वांग जी
जहाँ से आया था वहाँ से ही उतरने लग गया था। मतलब पहले जो विंग का जो बालकनी है वहाँ से वो बाहर आया और फिर पाइप चढ़ के नीचे आया और फिर सारे जो गार्ड्स हैं उन्हें चकमा देकर बाहर निकल गया। निया हाउस से बाहर निकल के अपने कार के पास चला गया था। उसका भी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया था। उसे पता चल रहा था कि वो अगर कुछ देर और वहाँ पर रुकता ना तो वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता। वो तब कुछ नहीं देखता कि वहाँ पर निये हुएसांग सो रहा है या फिर पूरा निये हाउस आ जाए। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसीलिए वो विंग को छोड़कर आ गया। दूसरी तरफ विंग का हालत भी सेम ही था। वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा हॉट महसूस कर रहा था। अब उससे सोया नहीं जा रहा था। वो उठा और वॉशरूम में चला गया और शावर के नीचे खड़ा हो गया। उसका चेहरा पूरा रेड था। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा। बाय बाय, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।